भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक स्वरूप है जो पुरुष और स्त्री शक्ति के एकात्म भाव को दर्शाता है। ये आधा पुरुष शिव और आधी स्त्री पार्वती शक्ति का संगम है जो सृष्टि के संतुलन और पूर्णता का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर रूप की कहानी। पौराणिक कथा। इस रूप के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। 1. ब्रह्मा जी की सृष्टि की समस्या। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई प्राणियों की रचना की, लेकिन उन्हें ये चिंता सता रही थी कि सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। उन्होंने देखा कि उनकी मानस सृष्टि से संख्या नहीं बढ़ रही है। तब आकाशवाणी हुई कि उन्हें मैथुनी सृष्टि का सृजन करना होगा, जिसमें स्त्री पुरुष के संयोग से ही वंश वृद्धि संभव है। लेकिन उस समय नारियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव का कठोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। शिव के आधे शरीर में स्वयं शिव थे और आधे में उनकी शक्ति देवी शिवा पार्वती। इस रूप से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणियों के सृजन की प्रेरणा दी और उन्हें समझाया कि सृष्टि के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का समान महत्व है। इसके बाद देवी शिवा भगवान शिव के शरीर से अलग होकर दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्मी और इस प्रकार सृष्टि का विस्तार संभव हो पाया। 2. ऋषि भृंगी की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार ऋषि भृंगी भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन वे माता पार्वती को महत्व नहीं देते थे। वे केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा करते थे और देवी पार्वती को अनदेखा करते थे। जब शिव और पार्वती एक साथ बैठे होते थे तो भृंगी ऋषि शिव की परिक्रमा करने के लिए बीच से रास्ता बनाते हुए चक्कर लगाते थे। ये देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि भृंगी उन्हें सम्मान नहीं देते। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपने अंदर समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। शिव ने सोचा कि अब भृंगी को उनकी और पार्वती की एक साथ ही परिक्रमा करनी होगी, लेकिन ऋषि भृंगी ने फिर भी अपना हठ नहीं छोड़ा। उन्होंने मधुमक्खी का रूप धारण कर लिया और शिव के दाहिने पैर के अंगूठे का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर माता पार्वती और भी क्रोधित हो गईं और उन्होंने ऋषि भृंगी को श्राप दिया कि उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्त्री शक्ति का अपमान किया है। श्राप के कारण भृंगी ऋषि का शरीर कमजोर पड़ने लगा। तब भगवान शिव ने भृंगी को अपनी गलती का एहसास कराया और उन्हें यह समझाया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों का समान महत्व है। भगवान शिव ने उन्हें तीसरा पैर प्रदान किया ताकि वे खड़े हो सकें। इस कथा के माध्यम से भी अर्धनारीश्वर रूप स्त्री पुरुष समानता और शक्ति के एकात्मता का संदेश देता है। अर्धनारीश्वर रूप का महत्व। स्त्री पुरुष समानता। ये रूप दर्शाता है कि समाज और परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्व समान है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। सृष्टि का संतुलन। ये सृष्टि के संतुलन और पूर्णता का प्रतीक है। शिव पुरुष शक्ति पुरुषा और पार्वती प्रकृति या स्त्री शक्ति शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन दोनों का मिलन ही सृष्टि के निर्माण और संचालन का आधार है। द्वैत का निवारण। ये रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। ये जीवन में द्वैत के भाव को समाप्त करता है और एकात्मता का संदेश देता है। मोक्ष का मार्ग। अर्धनारीश्वर की उपासना से व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन में संतुलन और समता का भाव कितना आवश्यक है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार अर्धनारीश्वर रूप केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि गहन दार्शनिक और सामाजिक महत्व का प्रतीक है, जो हमें पुरुष और स्त्री के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाता है।